अरे अब आवाज आ रही है। ठीक है। हाँ बेटा, जुड़ जाओ, वापस जुड़ जाओ सारे। करें शुरू। हाँ जी, चलिए बेटा। शो दैट द सेट, ये एक समुच्चय है बेटा आपके पास। इसको अपने जी से लिख देते हैं। 1 - 1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये एक समुच्चय है। ये कहता है कि आयोटा का मतलब आप जानती हो बेटा, √-1 होता है। ये कहता है गुणा संक्रिया के लिए दिखाइए कि अबेलियन ग्रुप है मल्टीप्लीकेशन के लिए। देखिए बेटा, आपके पास ग्रुप दो तरह के बनेंगे। एक बनेगा फाइनाइट ग्रुप परिमित समूह, और एक बनेगा अपरिमित समूह। परिमित समूह में क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट निश्चित होंगे, और अपरिमित समूह में नंबर ऑफ एलिमेंट जो हैं वो आपके इनफाइनाइट होंगे। ठीक है, वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। अब परिमित समूह में जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, फाइनाइट है, उसके अंदर जितने एलिमेंट है वो उसका ऑर्डर कहलाता है। अगर वो ग्रुप बनता है तो उसका ऑर्डर कहलाता है, ये किसी परिमित समूह में। और जो अपरिमित समूह बनते हैं वो, उनका ऑर्डर डिफाइन नहीं होता। ठीक है, अनंत कोटि के ग्रुप होते हैं वो। ऑर्डर किसका होगा, परिमित समूह का होगा। अब जैसे ये ग्रुप बनेगा गुणा संक्रिया के लिए, साधारण गुणा है, गुणा संक्रिया के लिए अगर ये ग्रुप बनता है तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 4 होगा। क्यों, क्योंकि इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 4 हैं बेटा। क्लियर हो गई बातें कि वो ग्रुप ऑफ किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, ग्रुप उसी ग्रुप का ऑर्डर अपने बता पाएंगे जो क्या है, परिमित समूह। अब किसी परिमित सेट को इस संक्रिया के लिए अगर आपको ग्रुप बताना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तरीका क्या होगा इसका, फाइनेट इनफाइनेट बोल रहा हूं बेटा, फाइनेट एंड इनफाइनेट। ठीक है, फाइनेट एंड इनफाइनेट, फाइनेट एलिमेंट्स होंगे तो वही उसका ऑर्डर होगा ग्रुप का, इफ अगर वो ग्रुप बनता है। ठीक है। अब जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी बेटा, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको क्या है, एक फाइनाइट सेट दिया गया है और एक कंपोजिशन दी गई है और आपको बताना है कि क्या ये ग्रुप बन रहा है, इज दिस ए ग्रुप, तो आपको कंपोजिशन टेबल बनानी होगी, संक्रिया सारणी। कैसे बनेगी बेटा, देखिएगा कंपोजिशन टेबल कैसे बनेगी। आपके पास जितने एलिमेंट हैं 1 2 3 4, आपको क्या है उससे एक ज्यादा, आपको एक स्क्वायर टेबल बनाना है। उससे क्या करना है बेटा, एक ज्यादा तो आपको रो लेनी है और एक ज्यादा आपको कॉलम लेना है। 1 2 3 4 एंड 5, ऐसे बेटा कॉलम बनाने हैं अपने को। 1 2 3 4 एंड 5। फिर क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है आपको कि यहां ये कॉर्नर के अंदर यहां पे आप कंपोजिशन लिख देंगे, यहां आप कंपोजिशन लिख देंगे, जो भी कंपोजिशन है वो लिखेंगे। गुणा आ गया तो गुणा लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको फर्स्ट रो में सारे एलिमेंट लिख देने, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। फर्स्ट कॉलम में भी आपको एलिमेंट लिखने हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। ठीक है, सारे एलिमेंट अपन ने लिख दिए। अब क्या करना है, यहां रिजल्ट आएगा, यहां रिजल्ट आएगा बीच में, बस इस 1 का 1 से मल्टीप्लाई, अपने को पता है बेटा 1 होता है, 1 का -1 से -1 होता है, ये कंपोजिशन अप्लाई करना है। 1 का आयोटा से आयोटा होगा, यहां पे माइनस आयोटा आएगा। -1 का करवाओगे -1 आएगा, +1 आएगा, माइनस आयोटा आएगा एंड प्लस का आयोटा आएगा। आयोटा का 1 से करवाओगे आयोटा, आयोटा का -1 से करवाओगे माइनस आयोटा, आयोटा का आयोटा से गुणा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा क्या होता है बेटा, रूट में -1। अब आयोटा का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा -1, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, -1 रहता है। तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, आयोटा स्क्वायर -1। अभी आयोटा माइनस आयोटा से होगा, आयोटा इंटू माइनस आयोटा, आयोटा आयोटा गुणा करिए, -1 अलग है, और ये आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होगा, यानी +1 आ जाएगा यहाँ पे।
अब माइनस आयोटा का इससे करोगे माइनस आयोटा, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आयोटा, ये इससे गुणा करेगा प्लस का 1 आएगा। अब ये माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का गुणा, माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, ये दोनों माइनस गुणा करके प्लस हो गए और इन दोनों का गुणा क्या आएगा -1, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा -1 आएगा बेटा। ये कंपोजिशन टेबल जिसको समझ में आ गया बनाना फटाफट थंब इंप्रेशन दो, उसके बाद बताता हूं कि अब आपको आगे क्या लिखना पड़ेगा जिससे कि आपका सवाल हल हो जाएगा। आपको अब कौन कौन सी बातें लिखनी है इस कंपोजिशन टेबल के बाद, जिससे कि कहानी आपके क्या आ जाएगी, समझ में आ जाएगी कि ये आपका ग्रुप है। इसके बाद आपको लिखना क्या क्या है। कंपोजिशन टेबल से हम कैसे बता पाएंगे कि ये जो आपका सेट है वो गुणा संक्रिया के लिए ग्रुप बन रहा है। यहां सबसे पहले बेटा आपको इस सेक्शन को चेक करना है। ये जो सेक्शन आपने यहां पे बनाया है, ये वाला यहां से यहां तक, ये सेक्शन जो आपने बनाया है, इस सेक्शन में क्या जितने एलिमेंट हैं वो सारे जी के एलिमेंट हैं, इस सेट के एलिमेंट है या कोई बाहर से आया है। अगर सारे एलिमेंट जी के हैं तो हम क्या लिखेंगे, द ऑल एलिमेंट्स बिलोंग्स टू द टेबल या बिलोंग्स टू द कंपोजिशन टेबल आर बिलोंग्स टू गिवन सेट, सो द कंपोजिशन इज क्लोज्ड इन जी। द कंपोजिशन इज क्लोज्ड इन जी। बाइनरी या क्लोज्ड एक ही बात होती है बेटा। संवर्त गुणधर्म इसको कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहते हैं, ठीक है। संवर्तता या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है, ठीक है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, आपको क्या बतानी है, नंबर 1 पे कंपोजिशन टेबल जब आए संवर्तता आपको यानी क्लोजर प्रॉपर्टी आपको बतानी है। और क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ठीक है, कैसे बताएंगे कि ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये जितने भी एलिमेंट हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो दिए गए सेट से बिलोंग करते हैं, यानी संक्रिया गुणा संक्रिया दिए गए समुच्चय में संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। लिखना क्या है आपको कि संक्रिया सारणी के सभी अवयव दिए गए समुच्चय से या दिए गए सेट से बिलोंग करते हैं या दिए गए सेट के अवयव हैं, अतः गुणा संक्रिया दिए गए सेट में क्या है, संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। इज दैट क्लियर? पहली बात क्लियर हुई बेटा। नेक्स्ट नंबर 2, साहचर्यता, एसोसिएटिविटी। देखिए बेटा, जब भी गुणा और योग की बात आती है, गुणा और योग मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन की बात आती है और संख्याएं हो, चाहे वो कितनी भी संख्याएं हो, आपको क्या लिखना है, गुणा संक्रिया संख्याओं में सदैव सहचारी होती है, इसलिए यहां भी सहचारी होगी। मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएट इन नंबर सिस्टम, मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज एसोसिएट इन नंबर सिस्टम, सो इन दिस सेट मल्टीप्लिकेशन इज आल्सो एसोसिएट। ठीक है, बता चुका बेटा मैं, ये बात मैं बता चुका इंग्लिश में, तब आपका ध्यान 1 रुपए में कहीं और था शायद। ठीक है, मैंने बताया है तो थोड़ा ध्यान रखो बेटा, क्लास में बार बार एक एक चीज को नहीं बोल पाऊंगा मैं। ठीक है, तो साहचर्यता के अंदर भी अपने क्या लिखेंगे बेटा कि गुणा संक्रिया और योग, अगर गुणा और योग दोनों आ जाए और नंबर सिस्टम हो आपके पास, नंबर सिस्टम के एलिमेंट हो, संख्याएं हो, आइटा और माइनस आइटा भी क्या है, नंबर सिस्टम के हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, बात अलग है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। ठीक है, तो जब भी संख्याएं आएंगी, गुणा और योग संक्रिया आती है, तो हम यही कहते हैं कि वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक शाश्वत सत्य है कि गुणा और योग संक्रिया जो है वो संख्याओं में सदैव सहचारी होती है, ऑलवेज एसोसिएट। तो यहां भी क्या होगी, वो सहचारी होगी बेटा। क्लियर? 2 बातें क्लियर बेटा सबको? बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3, तत्समक या आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट बेटा, देखो बेटा, आपको चेक करना है कि कौन सी रो और कौन सा कॉलम आपके सेम एलिमेंट वाली, ये एलिमेंट वाली रो है, ये देखो एलिमेंट वाली रो है, इसके सेम कौन सा आ रहा है, ये बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, तो इनके सामने ये जो एलिमेंट है, जो सेम रो आ रही है, जो इसके बिल्कुल एकदम सेम है, डिट्टो, वो जो रो आ रही है उसके सामने जो एलिमेंट है वो क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है बेटा। वैसे भी मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि गुणा संक्रिया का तत्समक 1 दिए गए सेट में विद्यमान है। द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इज एग्जिस्ट इन गिवन सेट, गुणा संक्रिया के लिए जो तत्समक अवयव है वो सेट में विद्यमान है, ये लिखेंगे आप इसमें।
गुणा संक्रिया का तत्समक क्या है? 1, जो कि दिए गए सेट में क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। अब नंबर 4 पे, नंबर 4 पे क्या बेटा? इनवर्स, इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव, ये देखना है। तो अब कैसे कैसे देखोगे बेटा? देखो, 1 पे 1 को अप्लाई किया तो 1 आया, है ना? 1 पे 1 को अप्लाई किया तो 1 आया। इस रो में 1 कहां आ रहा है? ये आ रहा है। -1 पे -1 को अप्लाई किया तो 1 आया। आइडेंटिटी एलिमेंट कहां कहां आ रहा है? तत्समक अवयव कहां कहां आ रहा है? इसमें यहां आ रहा है और इसमें यहां आ रहा है। अपने को ये देखना है तत्समक अवयव प्रत्येक रो में, प्रत्येक रो में या फिर प्रत्येक कॉलम में कह सकते हैं आप। प्रत्येक रो में या प्रत्येक कॉलम में आपको देखना है कि तत्समक अवयव कहां कहां आ रहा है। यहां पे तत्समक यहां आ रहा है, तो ये कब आया? जब 1 को 1 पे ऑपरेट किया। तो 1 का प्रतिलोम कौन है? 1। -1 का प्रतिलोम कौन है? -1। आयोटा का है माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का आयोटा। तो ये प्रतिलोम हो गए बेटा। कि हम क्या लिखेंगे? बाय द कंपोजिशन टेबल, बाय द कंपोजिशन टेबल इनवर्स ऑफ 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा इज 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा रिस्पेक्टिवली। इस संक्रिया सारणी से 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा के प्रतिलोम क्रम से 1 -1 आयोटा का माइनस आयोटा एंड माइनस आयोटा का आयोटा है। यानी प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी क्या करता है? एग्जिस्ट करता है। ठीक है, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। 1 का कौन है? 1, -1 का -1, आयोटा का माइनस आयोटा, माइनस आयोटा का आयोटा। ये इसके इनवर्स है। प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। अबेलियन दिखाना है ना, अबेलियन, क्रम विनिमयता, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी, क्रम विनिमयता। देखो बेटा, गुणा और योग अगर आते हैं, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुंजन जी, कि आप अपना कीमती समय निकाल करके ये बात इन बच्चों को बताने के लिए आए हैं। शायद इनको भी थोड़ी सद्बुद्धि मिल जाए इस बात से। ठीक है, क्योंकि मैं बेटा क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे नहीं जाता कभी भी। मेरा ये रहता है कि देखिए मैथ्स के अंदर है ना, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा सिलेबस होता है बेटा। बीएससी के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के सिलेबस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री का दोनों का अगर मिला दिया जाए और उसके बाद भी उसमें कुछ और मिला दिया जाए, उसके बाद सिलेबस जो बनता है वो बनता है मैथ का। नहीं, -1 का -1 ही है बेटा, -1 का -1 ही है। देखो -1 पे -1 को ऑपरेट किया तब 1 आया ना, -1 का -1 ही है, 1 का 1 है। ठीक है, 1 नहीं, -1 ही होगा। देखो 1 कब आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट कब आ रहा है? आइडेंटिटी एलिमेंट कब आ रहा है? जब -1 पे -1 को ऑपरेट किया। तो आइटा पे किसको ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया? आइटा पे माइनस आइटा को ऑपरेट किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आया। देखो इधर देखो, माइनस आइटा का आयोटा, -1 का -1। क्लियर? तो क्या मैथ्स का सिलेबस क्या बेटा बड़ा वाइड है आपके बीएससी के दौरान, और इस इतने बड़े वाइड सिलेबस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो अब पेपर सेटर के माइंड में कौन सा क्वेश्चन आ जाए छापते छापते, इस बात का पता तो नहीं लग सकता ना। हम क्या है, मेरा हमेशा से ये रहता है कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे ना जा करके ये चाहता हूं कि एक मेथड बच्चों को सिखा पाऊं, जिससे कि उस मेथड का चाहे क्वेश्चन कोई सा आ जाए वो बच्चा कर पाए उसको। और उसके लिए क्या है, क्लास देखनी पड़ती है, अच्छे से टिकना पड़ता है। अब यहां क्या है, हलवा चाहिए सबको कि गोल गोल गट्टू करेडो है हलवा को, थोड़ा सा फूंक मार के ठंडो करेडो है और आपने कंठा में रख दे और आप गिट लिया। अब ऐसा बेटा पॉसिबल नहीं होता है, मैथ्स के अंदर तो बिल्कुल नहीं है। ग्रेजुएशन का मैथ है ये, इतना इजी थोड़ी होगा। 7वीं 8वीं क्लास की मैथ थोड़ी है, एक दिन में समझ आ जाएगा, 2 दिन में समझ आ जाएगा। इट्स वाइड सिलेबस। डॉक्टरेट की उपाधि ली हुए लोगों का, पीएचडी किए हुए लोगों का, ठीक है, रिसर्च किए हुए लोगों का बनाया हुआ मैथ है। हाँ जी, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ बेटा। ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स पढ़ाता हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता। ठीक है, कम्यूटेटिविटी, इसमें क्या लिखना है बेटा?
जब भी प्लस और गुणा आए, प्लस और गुणा कंपोजिशन आती है और नंबर सिस्टम का कोई भी सेट आ जाए, चाहे वो फाइनाइट हो चाहे इनफाइनाइट हो, आप हमेशा यही लिखेंगे कि योग संक्रिया या गुणा संक्रिया सदैव कम्यूटेटिव होती है संख्याओं में, तो यहां भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, यहां भी क्रम विनिमय नियम का पालन करेगी, बस ये बात लिखनी है। तो ये दो बातें, तो अगर गुणा और योग आ जाए तो एक ही चेप की आनी है बेटा लाइन, कि हमेशा होता है यहां भी होगा, हमेशा होता है तो यहां भी होगा। नहीं मिलेगा, कोई डिस्काउंट नहीं है, अब जितने का है उतने में मिलेगा, लेना हो तो ले लो बेटा, इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं है, ठीक है। अदरवाइज यहां पढ़ लो आप सीधा सा, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा इसके अलावा, अब जितने का है उतने का ही रहेगा। ओके, हाँ जी बेटा, चलिए क्लास में ध्यान रखिए आप। तो ये हो गई बेटा कहानी। ये किस किस को समझ में आ गया कि अगर ये आया तो आप करके आ जाओगे, ये क्वेश्चन आया तो पक्का करके आ जाओगे? ये कौन कौन बच्चे ऐसे हैं, और कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको ये लगता था कि ग्रुप थ्योरी तो मुश्किल होगा, और अब लग रहा है कि यार इतना मुश्किल नहीं था, पहले पढ़ लेना चाहिए था, इतना हार्ड तो नहीं था, पहले पढ़ना चाहिए था, ऐसे ही डर रहे थे, ऐसे ही भय लग रहा था। बेटा पता नहीं है, जाकर के चेक कर लो ऐप पे। हाँ जी, चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। ये क्वेश्चन है बेटा, देखिए जब भी जेड एन आएगा, जेड एन अगर आता है और कंपोजिशन अगर एडिशन मॉडुलो एन है, तो जेड एन में जो एलिमेंट होंगे ना बेटा, वो आपके 0 से स्टार्ट होंगे और n-1 तक होंगे। और अगर जेड एन आपको गुणा संक्रिया के लिए दिया गया है, तो आपका जेड एन जो होगा वो स्टार्ट होगा 1 से और चलेगा कहाँ तक, n-1 तक। ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार आता है ऐसा, ठीक है। ओके, तो ये ध्यान, अब देखो बेटा ये Z5 है, Z5 है, एडिशन मॉडुलो 5 है, इसमें एलिमेंट कहाँ से 0 से 4 तक है। ये फिर एक फाइनेट, फिर क्या है, ओके। अब आपको इसे ग्रुप सिद्ध करना है तो आपको कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा, वही बेटा आप बनाएंगे क्या, एक कंपोजिशन टेबल, और उस कंपोजिशन टेबल के अंदर यहाँ एलिमेंट कितने, 1 2 3 4 5, तो आपको क्या है 6 रो बनानी है, 1 2 3 4 5 एंड 6, सही कॉलम बनाने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको कंपोजिशन लिखनी है, यहाँ एलिमेंट लिखने हैं 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। आगे की कार्रवाई आप खुद करेंगे, ठीक है, आगे का सारा काम आप खुद करेंगे बेटा, वही उसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे पिछले के अंदर लिखा आपने, वैसे ही आपको इसे क्या करना है, ग्रुप सिद्ध करना है। कर लोगे, हो जाएगा। हाँ जी बेटा, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा। अब एक बेटा ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये आपका 10 से 20 नंबर का आ सकता है, 8 का भी आ सकता है, ठीक है, 10 से 20 नंबर तक का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। ये कहता है कि सेट आपका अब इनफाइनाइट आ गया बेटा, अब फाइनाइट नहीं है, क्यू प्लस पॉजिटिव रैशनल नंबर, धनात्मक परिमेय संख्याओं का समुच्चय, और कंपोजिशन भी खुद ने डिफाइन किया इसने, साधारण योग साधारण गुणा नहीं है, साधारण योग और साधारण गुणा नहीं है। इस बार कंपोजिशन क्या दी है, कंपोजिशन दी है कि जब भी दो एलिमेंट के बीच में लगाओगे तो क्या होगा, दोनों का गुणा होगा और 2 से भाग होगा, ये रिजल्ट लिखना है आपको। कंपोजिशन इसने खुद ने डिफाइन करके दी है कि आपको डायरेक्टली ऐसा नहीं लिखना कि ए स्टार बी का मान कितना है, ए स्टार बी का मान क्या है कि ए और बी का गुणा करो और फिर 2 से भाग दो, वो उत्तर आएगा आपका।
वो आपका रिजल्ट लिखना आपको। जहां ए और बी किसके एलिमेंट हैं, धनात्मक परिमेय संख्या है बेटा, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, एक क्वेश्चन को मैं पूरा कंप्लीटली कैसे लिखना है वो सारा बताऊंगा बेटा, उसके बाद की कहानी आपके हाथ में। ठीक है, गेंद आपके पाले में। ओके, चलिए कैसे शुरू करेंगे, समझिएगा बेटा चीजों को। इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लोजर प्रॉपर्टी दिखानी है बेटा, संवर्तता। इसमें क्या करोगे बेटा, लेट माना ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, ए बी कोई दो एलिमेंट हैं जो बिलोंग करते हैं किससे, क्यू प्लस से। तब देन तब आप ए स्टार बी क्या आएगा, ए बी बट्टा 2। क्या ऐसे लिखना है बेटा। अब ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या ये हमेशा क्यू प्लस का होगा, ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर लिख तो वही दिया आपने, तो वही वही चीज वापस लिख दी, लिखनी तो वही है ना, दूसरा कहां से लिख पाएंगे। लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, क्या ए स्टार बी, ए बी अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो ए गुणा बी बटा 2 भी आपका धनात्मक परिमेय संख्या होगा, होगा या नहीं होगा, ये आपके माइंड में होना चाहिए। राम राम बेटा, राम राम। हाँ होगा, क्योंकि बेटा देखो ए धनात्मक परिमेय संख्या है, बी भी धनात्मक परिमेय संख्या है, दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही होता है, धनात्मक परिमेय संख्या ही होता है। और उसमें अगर आपने 2 का भाग दे दिया, राम राम बेटा, आई होगी राम राम। ठीक है, तो दो धनात्मक परिमेय संख्याओं का गुणा भी धनात्मक होता है, 2 से डिवाइड कर दो तो भी वो क्या रहता है, एक धनात्मक परिमेय संख्या ही रहता है, क्योंकि 2 से भाग देने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, रैशनल नंबर ही रहेगा, यानी रिजल्ट जो आएगा वो रैशनल ही आएगा, यानी ये ऑलवेज बिलोंग करेगा क्यू प्लस से फॉर ऑल। ऐसे जरूर लिखना है कि प्रत्येक ए बी अगर किससे हो, क्यू प्लस से हो, प्रत्येक ए बी किससे हो, क्यू प्लस से हो। फिर यहां पे लिखोगे विच इंप्लाइज, इसका मतलब होता है अर्थात, विच इंप्लाइज स्टार इज क्लोज्ड इन क्यू प्लस, अर्थात संक्रिया स्टार क्यू प्लस में संवर्त गुणधर्म का पालन करती है, संवर्त गुणधर्म का पालन करती है बेटा। पहला काम हो गया बेटा, समझ में आ गया कैसे करना है। तो क्वेश्चन दिया होगा ना, ये होगा ही होगा, ये लिखा आएगा ना ग्रुप सिद्ध कीजिए, तो ये तो होगा ही होगा, ये तो होगा ही होगा, सिर्फ आपके माइंड में होना चाहिए कि हाँ होता है। ये तो इतने मैथ तो आपको आनी चाहिए क्योंकि आप ग्रेजुएशन के बच्चे हैं। ठीक है, तो ये बात तो आपको पता होनी चाहिए, तो ये बात ऐसे लिखनी है बेटा। नेक्स्ट नंबर 2, एसोसिएटिविटी, साहचर्यता। इसमें क्या करना है बेटा, 3 एलिमेंट लेने हैं, माना ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, 3 एलिमेंट आपने लिए और तीनों एलिमेंट कहां से हैं, धनात्मक परिमेय संख्या से। ठीक है, ओके, धनात्मक परिमेय संख्या से। अब आपको करना क्या है बेटा, आपको निकालना है ए स्टार बी स्टार सी, एक तो ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसका मान बताओ बेटा, ए स्टार बी का मान क्या आएगा, ए बी बट्टा 2। ठीक है, स्टार सी। अब इस पे अप्लाई करो, अब इस पे अप्लाई करो। ठीक है, ओके, अब इस पे अप्लाई करो, ये ए है, अब ये क्या कहता है, ये बी है, तो ए स्टार बी, ये क्या कहता है, इन दोनों का गुणा करवाओ, इन दोनों का गुणा करवाओ और बट्टा 2 करो, तो कितना हो गया बेटा, ए बी सी बट्टे 4, ए बी सी बट्टे 4। अब क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको ये करना होता है बेटा, ए स्टार बी स्टार सी। अब पहले इन दोनों पे लगाओ, ए स्टार बी स्टार सी को क्या होगा, बी सी बट्टा 2, फिर ये ए है ये बी है, फिर क्या, इन दोनों का गुणा करो फिर 2 का भाग दो, ए गुणा
बी गुणा सी बट्टा दो, ये भी क्या बनेगा, ए बी सी बट्टा 4 बाय 1 एंड 2। समीकरण 1 तथा 2 से आपको क्या मिला, ए स्टार बी स्टार सी बराबर आ रहा है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू प्लस। ठीक है, विच इंप्लाइज अर्थात स्टार इज एसोसिएट इन क्यू प्लस, अर्थात संक्रिया स्टार क्यू प्लस में सहचारी है बेटा। ये दो बातें जिनके समझ में आ गई बेटा कि कैसे करना है, वो थंब इंप्रेशन दीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। हाय सर जी सुनो, थर्ड सेमेस्टर की पीडीएफ मिलेगी क्या, क्योंकि कोई साथ वाला है, मैं जेठ लागूंगा बेटा, तो मेरे को मांगी जे को नहीं बेहूं, मैंने कह दे बट जाके तुम चैनल पर जाके या बट टेलीग्राम चैनल पर जाके आप भी मांग ले, तू क्यों दो रहो बेटा यहीं बीच में है। अभी थोड़ी बन गया तो आगे और भी लिखना है, अभी कंप्लीट थोड़ी हो गया, आगे और भी है। अभी आपने दो ही चीजें देखी है, क्लोजर दिखाया, फिर आपने साचर्यता दिखाई, ठीक है। अब आप आइडेंटिटी एलिमेंट दिखाएंगे, तत्समक का अस्तित्व, अगला बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक का अस्तित्व, आप दिखाएंगे बेटा कि इसमें तत्समक अवयव विद्यमान है। उसके दो तरीके हैं बेटा, उसके दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका देखो बेटा, आपको पता है कि संक्रिया ये है ए स्टार बी बराबर ए बी बट्टा 2। ध्यान से सुनना बेटा, ये दो चीजें इनवर्स और आइडेंटिटी एलिमेंट लिखना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसको आप ध्यान से सुनिए। आप एक बार के लिए माइंड में ना बी को आइडेंटिटी एलिमेंट मान लो, बी को आइडेंटिटी एलिमेंट सोच लो माइंड के अंदर। अगर बी आइडेंटिटी एलिमेंट है तो बी की जगह क्या लिखो कि वापस यहां पे ए आ जाए, ए बी बट्टा 2 का मान ए हो जाए, तो बी की जगह क्या लिखा जाए, बी की जगह ऐसा कौन सा एलिमेंट लिखा जाए कि ए बी बट्टा 2 का मान वापस ए आ जाए, 2। वेरी गुड बेटा, क्या लिखेंगे, 2। तो बेटा इसको लिखने का आपके दिमाग में पता लग गया, आपको पता लग गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 2 है। इस संक्रिया का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 2 है, आपको पता लग गया, 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, आपको पता लग गया। तो आप कैसे लिखोगे, जब आपको पता लग गया तो आप कैसे लिखोगे, ठीक है, ऐसे लिखना है बेटा। 2, क्या 2 आपका क्यू प्लस में है, हाँ है। 2 बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस ए स्टार 2, ए स्टार 2 क्या आएगा, ए इंटू 2/2, यानी क्या आ गया ए, एंड 2 स्टार ए, ये भी क्या आएगा 2 इंटू A/2 यानी ए, विच इंप्लाइज 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू प्लस। ऐसे लिखना है बेटा, आपको पता लग गया, पहले ही आपको देख के पता लग गया कि 2 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और 2 किसके पास है, क्यू प्लस में है। तो अपने ऐसे लिखेंगे कि 2 क्यू प्लस में बिलोंग करता है, एक ऐसा अवयव है कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए यदि अपन ने 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट किया या राइट हैंड साइड में ऑपरेट किया तो वापस क्या आ रहा है, ए ही आ रहा है। हाँ लूप बन गया, अब ये लूप बन गया, सेमी ग्रुप पहले ही बन गया था, साचर्यता थी तो सेमी ग्रुप पहले ही दूसरा तरीका बेटा आपके दिमाग में नहीं आया, आपको नहीं पता लगा, तो आपको क्या करना है, लेट माना E बिलोंग्स टू क्यू प्लस, माना E बिलोंग्स टू क्यू प्लस तत्समक अवयव है, ऐसे लिखना है।
लेट ई बिलोंग्स टू क्यू प्लस तत्समक अवयव है, अपन ने मान लिया कि ये तत्समक अवयव है, ई तत्समक अवयव है, तब परिभाषा से, तत्समक की परिभाषा से, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, तत्समक की परिभाषा से, तत्समक की परिभाषा से। बट बेटा एक ये क्वेश्चन कंप्लीट करवा दें फिर क्लास सेशन खत्म कर देंगे। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, प्रत्येक ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस के लिए ए स्टार ई, ए स्टार ई क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अगर आपने ई को तत्समक माना है तो ए स्टार ई क्या आना चाहिए बेटा, ए आना चाहिए। और ए स्टार ई, ए किसका एलिमेंट है, क्यू प्लस का, ई किसका एलिमेंट है, क्यू प्लस का। संक्रिया क्या कहती है कि इसको क्या लिखो, ए ई बट्टा 2 लिखो, ए ई बट्टा 2 लिखो। ठीक है, ओके, हाँ जी। तो यहां से बेटा अपने ई का मान निकाल लेंगे, ई बराबर क्या आएगा 2, जो कि बिलोंग करता है किससे, क्यू प्लस से, विच एम्प्लाइज 2 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन क्यू प्लस। आपको जो तरीका आसान लगे वो एक लिख के आ जाना बेटा, आपको जो तरीका आसान लगे वो लिख के आ जाना। ठीक है, एक तरीके में आप पहले ही कंपोजिशन को देख के पता लग गया, हाँ ठीक है, एक में आपको देख के ही पता लग गया और दूसरे में अपन ने उसको पहले लेट किया, लेट करके अपने को पता लगाया बेटा। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम का अस्तित्व। इसमें भी क्या करना है बेटा, इसमें आपको क्या लिख लेना है, ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लेना है रफ जगह पे, ए स्टार बी बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट लिख लो, ज्यादा कर लो बेटा, मैंने मना थोड़ी किया है, आप सारे कर लो बोले। ठीक है, तो ये क्या होगा, ए बी बट्टा 2 बराबर 2। तो यहां से बी का मान क्या आ रहा है, बी का मान आ रहा है 4/a। यही आपका क्या है, इनवर्स एलिमेंट है प्रत्येक ए के लिए। ठीक है, प्रत्येक ए के लिए 4/a, यही आपका इनवर्स। अब इसको लिखना कैसे है, इसको लिखना कैसे है, ऐसे लिखेंगे बेटा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट 4/a बिलोंग्स टू क्यू प्लस। क्योंकि बेटा अगर a धनात्मक परिमेय संख्या है तो 4/a भी क्या होगा, धनात्मक परिमेय संख्या ही होगा। a बिलोंग्स टू क्यू प्लस देयर एग्जिस्ट 4a बिलोंग्स टू क्यू प्लस सच दैट, इस प्रकार से कि a स्टार 4/a, ये कितना आएगा बेटा, इन दोनों का गुणा करवाओ, बट्टा में क्या लिखो 2 लिखो, बट्टा में क्या लिखो 2, ये कैंसिल आउट हो गया, बराबर क्या आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया, एंड 4a स्टार a, इसको भी क्या आएगा, इसका भी आपके क्या आएगा 2 आएगा, विच इंप्लाइज 4/a इज इनवर्स ऑफ एवरी a बिलोंग्स टू क्यू प्लस। अर्थात इसमें आपका प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान है। ठीक है, प्रतिलोम भी मिल गया। अब बन गया बेटा ये ग्रुप। अगर आपको अबेलियन दिखाना है तो फिर कम्यूटेटिविटी और दिखानी होगी, अबेलियन ग्रुप है तो हम कम्यूटेटिविटी और दिखाएंगे। हम क्या करेंगे बेटा, कम्यूटेटिविटी और दिखाएंगे, कम्यूटेटिव क्रम विनिमयता। इसके लिए अपने को क्या करना है बेटा, 2 एलिमेंट लेने हैं, माना ए बी बिलोंग्स टू क्यू प्लस, देन ए स्टार बी क्या होगा, ए बी बट्टा 2,
क्या आप इसको बेटा BA/2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, गुणा कम्यूटेटिव होता है, ठीक है। ओके, AB को BA, और ये क्या बन जाएगा? B*A। ये क्या बन जाएगा? B*A, विच इंप्लाइज A*B बराबर किसके है? B*A के, विच इंप्लाइज स्टार इज कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव इन Q+ बाय अबोव एक्सप्लेनेशन। उपरोक्त विवेचन से, या ऊपर हमने जो भी किया इतना काम, बाय अबोव एक्सप्लेनेशन Q+* is an abelian group, is an abelian group। ये आपका क्या होगा बेटा? अबेलियन ग्रुप होगा। तो ऐसे करना है बेटा। इसके बाद आपको बेटा एक ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, ठीक है। आपको ये 2 क्वेश्चन और करने हैं, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैंने जो जो करवाया बेटा इतना आप कर लोगे तो आज की क्लास जो है वो आपको 10 से 15 नंबर, ठीक है, 10 से 15 नंबर के बीच की जाएगी आज की क्लास आपके लिए, अगर इतना आपने कर लिया अच्छे से, क्योंकि इनसे यहाँ से क्वेश्चन आने हैं, पक्का है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखो बेटा, मेहनत करते रहो, पढ़ते रहोगे तो हमेशा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो वो देखो, अगर आप मेहनत करोगे, अगर आप सही तरीके से रास्ते पे चलते रहोगे, हमेशा मेहनत करते रहोगे, तो एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, ठीक है, एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो बेटा वो किसी की लाइनें हैं मुझे याद आ रही है कि चलता रहूंगा पथ पर, चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, कि चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा, या तो मंजिल मिल जाएगी या फिर अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। तो बेटा अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको एक ना एक दिन आपकी मंजिल जरूर मिलेगी। अगर आप मंजिल मिले या ना मिले, आप उस रास्ते से अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे। तो इस बात को बड़े अच्छे तरीके से याद रखिएगा बेटा, कि सफलता जो है हमेशा परिश्रम मांगती है, और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, 2-4 क्लासें कर दो, ये सारी जानकारी नेक्स्ट क्लास कब होगी कब नहीं होगी, ये सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के थ्रू मिलेगी बेटा। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का मुझसे जुड़ने के लिए। अभी ये क्लास जैसे ही अपलोड होगी उसके बाद इसे प्राइवेट कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आप लोग जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग बेटा इन क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यहाँ तक कि PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है, PDF आपको मिल जाएगी। ओके बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।